फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज है। किसी ने पूछा कि बेस्ट बुक कौन सी है, किसी ने स्ट्रैटेजी पूछी कि कैसे इसे हम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, तो किसी ने कट ऑफ पूछा। तो आज मैं आपकी वो सारी क्वेरीज को क्लियर कर देती हूँ। आज फुल आपको मैं डिस्क्राइब कर देती कि यूपीटीजीटी क्या है और क्या सही स्ट्रैटेजी है इसे क्रैक करने की। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यूपीटीजीटी क्या है? ये आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो कि आपका 6 to 10th क्लास के लिए होता है। क्लियर है? आप साइंस टीचर बनेंगे 6 to 10th क्लास के। इसके बाद देखें इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें हम, तो आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ और, जो बीएड है आपका, तो आपको अपीयरिंग नहीं होना है। जब भी ये वैकेंसी आपकी निकलती है, उससे पहले पहले आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपीयरिंग होते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपका फाइनल होना चाहिए। जब भी आपकी वैकेंसी निकले, उससे पहले पहले आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। ये बात क्लियर है आपको? इसके बाद इसमें कोई भी आपका टीईटी नहीं चाहिए। इसका मतलब जो बच्चे सीटेट और यूपीटेट जिनके पास नहीं है, जिन्होंने नहीं दिया या किसी का क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें कोई टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी बात क्लियर है? ओनली आपको ग्रेजुएशन और बीएड होना ज़रूरी है। इसके बाद इसमें इस वक्त कोई भी इंटरव्यू नहीं है। इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2021 से पहले, उसमें आपका इंटरव्यू होता था। 50 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब पिछले प्रीवियस ईयर में 2021 से इसमें इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। तो इस बार भी इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम में आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 125 क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके? 125 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। क्लियर है? 125 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा? 500 मार्क्स का हो जाएगा। ओनली रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, वरना इससे पहले आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू आया करता था। क्लियर है? तो आपको रिटर्न पे काफ़ी अच्छा फोकस करना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो है नहीं। देन इसके बाद इसमें वैकेंसी कैसे निकलती है, इसका सीट क्या होता है, इसमें सीट का क्या वो होता है। तो इसमें क्या होता है, बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की अलग अलग सीट निकलती है। क्लियर है? बॉयज़ के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सीट निकलती हैं और गर्ल्स के लिए अलग वैकेंसी निकलती है। बात समझ आई? बॉयज़ के लिए अलग वैकेंसी होती है, गर्ल्स के लिए अलग वैकेंसी होती है, हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है? जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हर एक सब्जेक्ट की बॉयज़ की एक सीट निकलेगी। इसी तरह गर्ल्स की वैकेंसी निकलेगी सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। बात क्लियर है? इसमें एक चीज़ फ़ायदा है गर्ल्स को, कि गर्ल्स बॉयज़ वाले में भी अप्लाई कर सकती हैं। क्लियर है? जो गर्ल्स हैं, क्योंकि गर्ल्स में जो वैकेंसी निकलती है बहुत ही कम निकलती है, नियर अराउंड 5000 ऐसे निकलते हैं। प्रीवियस में 5000 के अराउंड टोटल वैकेंसी निकली थी सब्जेक्ट वाइज, लेकिन बॉयज़ की 11000 के अराउंड वैकेंसी निकली थी। ठीक है? तो गर्ल्स के पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि बॉयज़ वाली की वैकेंसी में भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है? क्योंकि गर्ल्स में कम होता है, वो चाहे तो बॉयज़ में जाके अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? बॉयज़ के लिए नेगेटिव हो गया कि वो गर्ल्स में जाके अप्लाई नहीं कर सकते, उन्हें अपनी ही वैकेंसी में फाइट करना पड़ता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो बात होगी कि वैकेंसी किस हिसाब से निकलती है, बॉयज़ की अलग निकलती है एंड गर्ल्स की अलग वैकेंसी निकलती है। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं जो सबसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया, मैम बुक्स बता दीजिए, मैम स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए,
बात है बुक की, तो ऐसी कोई बुक नहीं है कि आप एक बुक पढ़ेंगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको एक बुक बता दूं, आपने वो पढ़ा और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मेन फोकस करना है एनसीईआरटी पे। ठीक है, आपने सिलेबस देखा, फिजिक्स का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, क्लियर है। आप उनको ध्यान से देखिएगा, वो फुल्ली आपका एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स दिए हुए हैं, टॉपिक टू टॉपिक एनसीईआरटी बेस है। 9 to 12th क्लास की एनसीईआरटी देखिएगा, क्लियर है। 9 से स्टार्ट होके 12 तक का सिलेबस है उसमें पूरा। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको कंसेप्ट पढ़ना है। अब प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि सारे ही क्वेश्चन ओनली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं बट ज़्यादातर लेवल आपका मॉडरेट टू टफ है। टफ में भी ऐसा नहीं है आपसे बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछने हैं या न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछने हैं आपसे, नहीं, आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको पता है, एक टॉपिक पढ़ाया जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, तो अगर आपको बेसिक पता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है, तो उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्लियर है, या तो फॉर्मूले बेस पे पूछा गया है, क्लियर है। तो आपको सबसे पहले मेन फोकस एनसीईआरटी पे करना है, कुछ भी नहीं देखना इधर उधर, सारे टॉपिक टू टॉपिक आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, क्लियर है। प्रीवियस ईयर का पेपर और प्रैक्टिस सेट के लिए बेस्ट बुक है शांति देवी पब्लिकेशन, इसको नोट कर लीजिए, शांति देवी पब्लिकेशन। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इस बुक को देखा है। इस वक्त मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दिखा सकूं, जब भी होगा मैं आपको वो बुक शो कर दूंगी कि वो किस टाइप की बुक है, अभी मेरे पास नहीं है, क्लियर है। तो वो शांति देवी पब्लिकेशन है, उसमें क्या है आपके पास प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं, क्लियर है। 2001 से लेके आई थिंक 21 तक का उसमें आपका पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्लस आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, 10 to 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। ये नहीं आपको 10 किताबें पढ़नी है, इधर से पढ़ना उधर से पढ़ना है। आप पहले वो तो पढ़ो जो बेसिक है ना, सीधे टफ पे क्यों जाना, पहले बेसिक से स्टार्ट करो। तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए, पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, सारे कंसेप्ट क्लियर करिए, देन उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, है ना, उनको सॉल्व करिए। क्योंकि अभी 2021 का एग्ज़ाम देखो, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही आते हैं, सिर्फ कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लेवल वही रहता है, ठीक है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर से ही मैच होते हुए क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए और इसमें से प्रैक्टिस सेट करिए। जब इतना हो जाए तब आप आगे बढ़िए, इधर उधर की बुक्स पढ़िए, ठीक है। तो पहले आपका मेन फोकस ये होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एनसीईआरटी पे ही पढ़ा रही हूँ, जितने भी टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ वो एनसीईआरटी बेस ही हैं, ठीक है। तो आप मेरे देख सकते हैं वीडियोस को, आप उनके नोट्स बना सकते हैं और न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस सेट मैं आपको आगे अवेलेबल करवा दूँगी, क्लियर है। तो इतना बहुत होगा आपके लिए। तो बुक तो यही है, अगर आपको कोई और बुक लेनी है तो आप अरिहंत की पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं, ये भी एक अच्छी बुक है, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, क्लियर है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे शांति देवी पब्लिकेशन अच्छी लगी, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट अच्छे खासे दिए हैं जो आपके एग्जाम लेवल के हैं। ये बात होगी बुक की। एक बच्चे ने बोला था परीक्षा वाणी कि परीक्षा वाणी की भी एक बुक है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, मैंने उस बुक को देखा, उसमें ज़्यादातर आपका पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हैं, वो आपके यूपी टीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट ये है कि क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, बट वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो आप उसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, ओनली सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ मिलता है तो आप इसे ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, क्लियर है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, कट ऑफ इसमें कोई भी फिक्स नहीं है, जैसे आपका सीटेट और यूपी टेट में होता है
कि आप 60% ले आइए, 90 मार्क्स चाहिए जनरल वालों को और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है, बॉयज़ में फिल किया है या गर्ल्स में फिल किया है, उस पर डिपेंड करता है। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने फिल किया है, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे कट ऑफ उतनी हाई जा सकती है। क्लियर है? और सीट कम हुई तो भी कट ऑफ आपकी हाई जा सकती है। तो ये डिपेंड है, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आएगा ये तो तभी पता चल पाएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। फिर भी अगर मैं आपको एक जनरल व्यू बताऊं कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए कि आप एक सेफ जोन में आ जाएं, ठीक है, तो मान के चलिए कि आपको 80 से 100 के बीच में क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट आप 100 प्लस करके आए तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो है नहीं, आपको रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करना है। तो बेहतर कोशिश कीजिए कि आप 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। 100 प्लस होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अभी जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें 85-90 क्वेश्चन जिन्होंने अटेंड किए उनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 100, क्योंकि अभी 80 और 90 पे आई है तो आने वाले टाइम में आपको 100 प्लस करके चलना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। 100 यानी कि 400, पेपर टोटल आपका 500, एटलीस्ट 400 लेके चलिए आप अपना टारगेट, है ना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये तो बात हुई मोटा मोटी, इससे आप कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्लियर है? आप 100 क्वेश्चन करके आइए, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जा सकती है। तो ये होगी बात। सिलेबस आपको पता ही है, मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, पूरा मैं एक एक टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले, कौन कौन सी यूनिट आने वाली है, और मैं खुद पढ़ा भी रही हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारा चल रहा है, बस एक टॉपिक और रह गया है, देन इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ, और जो नहीं है वो मैं आपको बाद में प्रैक्टिस सेट में क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और इसकी वैकेंसी की बात है तो मोस्ट प्रोबेबली माना जा रहा है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ तक इसकी वैकेंसी आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मान के चलिए कि आपके पास अभी 3 मंथ तो है प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप फुल प्रिपरेशन 3 मंथ तक करते रहिए। ये मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगी, जब भी आएगी आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। यहाँ मैं जितना पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस कीजिए, इसके बाद आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर है? एनसीईआरटी पढ़िए, इससे ज़्यादा बेस्ट बुक कोई नहीं है, ठीक है। तो ये था इतना। आई थिंक आपको सब कुछ बता चुकी हूँ अब मैं कि बेस्ट बुक क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है आपके पढ़ने की, कट ऑफ बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। पेपर का पैटर्न क्या है वो भी आपको बता चुकी हूँ मैं। 125 क्वेश्चन होंगे 500 का। क्लियर है? आई थिंक अब सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे फिर से कमेंट करिए और मुझे बताइए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, और कोई बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।